हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जून तक। तो साजीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, और फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जी, आप बहुत चिंतित हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, चाहते हुए भी पर्सन को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से शायद डील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं, कितनी भी कोशिश कर ली पर्सन को दिमाग से निकाल दे, जाने दे, लेकिन निकल नहीं रहे हैं। आप काफ़ी इस कारण से आप हेल्थ इश्यूज़, हेडेक, एंजाइटी, टेंशन, रात को नींद नहीं आना, घबराहट होना, इस तरह के सिम्टम्स आपके दिल दिमाग में है। कुछ बंधा हुआ महसूस करते हैं, ट्रैप महसूस करते हैं, एकदम इस तरह की एनर्जी है। सारा दिन यही चलते रहता है दिमाग में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। कार्ड गिर गई थी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस करने का, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं वापसी एक सिचुएशन का जिसमें टावर मोमेंट आया है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, टावर मोमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिससे कि ब्रेकअप से शेकअप हुआ है। 10 ऑफ कप्स, आप हैप्पीनेस, आपको लग रहा है कि सारी खुशियाँ चली गई। जब तक कि पर्सन वापसी नहीं करते, तब तक आप जो हैप्पीनेस फील करते थे वो आपको फील ही नहीं होती। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इमोशंस को बैलेंस करना, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर कोई चीज़ काम नहीं कर रही। आप टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं। सपने देखे थे आपने पर्सन के साथ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली का, इस तरह की भी एनर्जी है। बहुत वो पुरानी बातें, जो टाइम आपने एफर्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रेस कर रही हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, दो मेजर और गाना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, तो लव है साजी, क्वीन ऑफ कप्स है, पर शायद इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं वो भी। क्वीन ऑफ कप्स तो लव की कार्ड है, पर इमोशनल बैलेंस में रहते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सर जी, ये इन एंड आउट पर्सन है जिनसे आप डील कर रही है। प्यार तो आपसे करते हैं, इमोशंस है, पर ये अभी इन एंड आउट, ये नॉन कंसिस्टेंट है, आते जाते रहेंगे। इनके लाइफ में अदर थिंग्स है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, इनको बड़ा बनना है, स्टार बनना है, पॉपुलर होना है, इसलिए अभी यस इमोशंस रहते हुए भी ये फोकस्ड है अपनी ग्रोथ पे, अपने को स्टार बनाने में, अपने को पॉपुलर बनाने, अपने ऊपर काम करने में, और इसीलिए सिचुएशन स्टक है। देयर इज लव, बट पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है अपने इमोशंस में, या अभी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या दूर है, तो पर्सन अपने ऊपर फोकस है, इसलिए सिचुएशन स्टक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस,
एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो इमोशंस है, लेकिन पर्सन वही है कि वो अपना जो उनकी चीज़ें हैं उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ है उनके लाइफ में जो हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, बिजनेस, पैसा, जॉब, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप अभी रुकी सी है, श्योर नहीं है ये सिचुएशन को लेकर के। चलिए देखते हैं हम। कुछ केसेस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एक डेथ रिवर्स है, तो कोई जो दूर गए हैं वो वापसी कर सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ वांड्स, तो कोई इन एंड आउट एनर्जी वापसी कर रहे हैं सजी, पर इनको डर है, ये वेट करेंगे कुछ दिन तक, कुछ के लिए 2 दिन से 2 हफ्ते में, यस, इन एंड आउट सिचुएशन मैक्सिमम, तो कोई वेट कर रहा है सही मौके का इंतज़ार करके वापसी करने के लिए। थोड़े से डरे हुए हैं आपसे या किसी तरह के कि आप, हो सकता है ये कुछ बोले इनको, इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, तो कोई वापसी कर रहा है, नाइट ऑफ वांड्स, लेकिन वही है कि जिनसे डील कर रहे हैं ये कंसिस्टेंट पर्सन नहीं है, ये वही हैं जो इन एंड आउट हैं। 2 ऑफ वांड्स, ये वेट करेंगे सही मौके का, सही टाइम का, और ये वापसी करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो कोई इस पर्सन ने आपको कई बार हर्ट किया है, कई बार डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है इनको पता हो कि आप गुस्सा है, अपसेट है इनसे। चलिए देखते हैं अब आउटकम क्या होगी। सजी और सजी के पर्सन के रिलेशनशिप में आउटकम क्या होगी। सजी और सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। सजी और सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। 3 ऑफ पेंटिकल, द डेविल। भले आपको पता हो कि पर्सन परफेक्ट नहीं है आपके लिए, उनमें बहुत सारी गलत आदतें हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है, वो आपको यूज़ कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में, ये भी लग सकता है, इसलिए आप लोगों में दूरियां भी आ गई हैं। स्टिल आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे, स्टिल आप चाहेंगे चीज़ें वर्कआउट हो जाए। हो सकता है आपको पता हो थर्ड पार्टी सिचुएशन से, फिर भी आप चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए। होते हुए 3 ऑफ पेंटिकल, मैं देख रही हूँ कि साथ हैं नहीं आप लोग, लेकिन आप इनको जाने नहीं दे सकते, छोड़ नहीं सकते, भले कितना टॉक्सिक हो, भले कितना डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, भले ख़त्म है, भले दूरियां हैं, बट स्टिल वो मन में डिज़ायर रहेगी कि साथ रहते, साथ, मतलब फिर भी साथ रहें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो आपके लिए इनको जाने देना मुश्किल है, जैसे भी हैं, आपको ये चाहिए इन अ पार्टनरशिप इन वाली सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। चलिए सैजी सिंगल्स देखते हैं। सैजी सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से 10 जून तक। नाइन ऑफ पेंटिकल, अच्छा 10 ऑफ पेंटिकल। तो सिंगल, आप अपनी को इंडिपेंडेंट रखेंगे, अपने काम करियर पे फोकस करेंगे। आप थोड़ा सा, आपको हो सकता है आपकी जो ऐसी चाहत है रिलेशनशिप की, आप वेट एंड वॉच करना चाहेंगे। कुछ के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस या दूसरे देश से रिलेशनशिप, कोई दूसरे देश के पर्सन से आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप जो लोग करियर पे फोकस हैं, काम पे, स्टेबिलिटी पे, आप लोग में से कुछ लोग के दिल में ऑलरेडी कोई पर्सन, पास्ट पर्सन है जिनसे आप अभी तक निकले ही नहीं हैं, इसलिए आपका फोकस रहेगा आपका काम, करियर, पैसे कमाना, घर परिवार, स्टेबिलिटी पे आप काम करेंगे। आप में से कुछ लोग डायरेक्टली मैरिज करना चाहेंगे, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, घर वालों के कहने पे एक अरेंज मैरिज के तरफ आप जाना चाहेंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत में अब आपको विश्वास नहीं रहा। बाकियों के लिए, कुछ के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रही है, एक देश से दूसरे देश वाली, या लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं।
सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। मैंने बोला इन एंड आउट एनर्जी, तो अगर आपके पर्सन आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इग्नोर ना करें, आँख मूंद के भरोसा ना करें। अगर आपको चेंजेस लग रही हैं पर्सन के बिहेवियर में, इस तरह की एनर्जी है। रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप लोगों के दोनों के बीच इसलिए लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि अलग धर्म, अलग जाति, अलग कम्युनिटी, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग हो सकती है, तो उस कारण से कोई नहीं वो अफेक्ट कर रही है आपके लव लाइफ को। एक और कार्ड देखेंगे हम। ओके, फिनेंसेस एंड करियर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को अपने करियर और फिनेंसेस पे वर्क करने की ज़रूरत है, तभी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक लव लाइफ आप अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसको कि आप निभा सकेंगे लॉन्ग टर्म में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।